मन सुंदर, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। निहार जी, हम माँ को कुछ पुरानी चीजें दिखाकर उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए। हाँ, वो जब हम छोटे थे तो मॉम मेरे और भैया के साथ पजल्स बहुत सॉल्व करती थी। तो आप एक काम कीजिए, आप वो पजल ले आइए। तब तक मैं माँ को गार्डन में कुछ याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। माँ, माँ चाय। आई उठी। लेकिन बेटा मैं तो इस चीनी मिट्टी के कप में चाय पीती नहीं हूँ। मैं तो वो मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीती हूँ। माँ आज तो कुल्हड़ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आज आप इसमें पी लीजिए, कल मैं कुल्हड़ ले आऊंगी। आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय है। आइए बैठ के पीते हैं। माँ, आपको ये गुलाब का पौधा याद है? ये आपने अपने हाथों से लगाया था, पर आपको इसका अनोखा रंग बहुत पसंद था। और ये तुलसी माँ, इसमें तो आप हर रोज जल डालती थी और फिर उसके बाद इसकी परिक्रमा करती थी। याद है आपको? अच्छा, तो अब ये डॉक्टर बनके मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तो अभी इसकी नानी याद दिलाती हूँ। माँ, ये फाउंटेन याद है आपको? पापा जी ने खास आपके लिए बनवाया था, क्योंकि आपको फाउंटेन बहुत पसंद था। याद आया आपको कुछ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बार बार मुझे ये याद वो याद करके मेरे साथ मत खेलो बेटा, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। थोड़ा सा जोर लगाइए ना, आपको सब याद आ जाएगा। देखिए गार्डन को, एक एक फूल, एक एक पौधा आपने खुद अपने हाथों से लगाया था। मेरा हाथ दबाया था ना, अब देख। अरे क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों? मैं कह तो रही हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, फिर भी। माँ प्लीज शांत हो जाइए। अरे छोड़ो ना। माँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी। क्यों माँ कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। मेरी पूजा में विघ्न डाल दिया। क्यों नहीं चैन से जीने देती हो तुम मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों बेकार की झूठी बातें कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं कह रही हूँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे परेशान मत कर। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? मुझे अकेला छोड़ दो। समझ में नहीं आता तुम्हें क्यों? माँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? संभव। माँ ने पहचान लिया। माँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ को कीचड़ में डालने की? यहाँ धक्का मार के थैंक यू बोला जाता है क्या?
एंड बाय द वे, ये जो तुम एटीट्यूड दे रही, अगर मैंने टाइम पे आके उन्हें धक्का नहीं दिया होता ना, तुम्हारा गला दबा दिया होता उन्होंने। और अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो आओ, मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता। संभव! खबरदार जो इसे हाथ भी लगाए तो। हेलो ब्रो, नाइस टू मीट यू। वैसे मैं तुम्हारी पिछली बार का गुड बाय अभी तक भूला नहीं हूं, और अब इन मैडम का वेलकम भी नहीं भूलूंगा। एंड आई होप अगर तूने पिछली गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं, तुम्हारा वेलकम और सी ऑफ दोनों अच्छा ही होगा। संभव, नमस्ते फूफा जी। प्रणाम दादी। खुश रह। सच कहूं तो मुझे तो लगा था कि शायद तुम नहीं आओगे, लेकिन अच्छा हो गया कि तुम आ गए। अब चलो, यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आके बात करते हैं, आ जाओ। आपने सोच भी कैसे लिया फूफा जी कि मैं नहीं आऊंगा? अरे यहाँ सवाल हमारी बुआ जी का है, हमारी प्यारी बुआ जी का। मुझे तो आना ही था, पर हाल फिलहाल मुझे भूख बहुत लगी है फूफा जी, और ये बातों से तो जाने नहीं वाली। हाँ, तो चले अंदर। अंदर चल के साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। जी। हो न हो इन्होंने संभव को मेरे इलाज के लिए बुलाया है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। अब मैं क्या करूं? मॉम आप ठीक तो है ना? पता नहीं मेरा सर क्यों दर्द से फटा जा रहा है। मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना बेटा? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। इतनी क्या हुआ ये? नहीं मिट्टी कैसे लग नहीं गई? माँ, आपने कुछ भी नहीं किया। आप अंदर चलिए और चेंज कर लीजिए। मैं थोड़ा नहा धोकर कपड़े बदल लेती हूँ। मैं चली जाती हूँ। निहार जी, लगता है माँ को याद दिलाने की कोशिश में उन्हें मेजर पैनिक अटैक आ गया था, लेकिन शुक्र है कि अब वो ठीक है। आई होप संभव कोई सोल्यूशन निकालते। ये वही है ना जिसके बारे में आप लोग कल बात कर रहे थे? मॉम के भाई का बेटा, यानी कि मेरे मामा जी का बेटा संभव। तुम उससे दूर ही रहना। निहार जी के मामा जी के बेटे हैं, फिर क्यों निहार जी उन्हें पसंद नहीं करते? और मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे माँ ने उन्हें पहचान लिया। होना हो कुछ तो गड़बड़ है।